शांति पर्व में और मत्स्य पुराण में धर्म की निरुक्ति दी गई है। धर्मः धर्म, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ धर्म का यही होता है। अब धर्म के दो प्रभेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। कठोपनिषद में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है आत्मा के लिए। बौद्धागम में भी धर्म शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए भी हुआ है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान जगत के धारक हैं, परम उपादान हैं, अधिष्ठान स्वरूप हैं। जो कुछ प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच है सबको सत्ता चित्ता प्रियता भगवान की विद्यमानता से ही सुलभ है। इन सब दृष्टि से धारक होने के कारण सिद्ध कोटि के तत्व का नाम धर्म है। वो भगवान में पूरा लक्षण चरितार्थ होता है। भगवान की शक्ति प्रकृति में भी धर्म का लक्षण चरितार्थ होता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वेते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। प्रकृति के जो कार्य या परिकर हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये भी धारक हैं। इनमें भी धर्म का लक्षण चरितार्थ होता है। अब जो साध्य कोटि का धर्म है वो यज्ञ दान तप इत्यादि है, व्रत इत्यादि है। और सत्य अहिंसा इत्यादि जो शील हैं, पंचशील, ये सब साध्य कोटि के अनुष्ठेय कोटि के भाव्य या भाव्य कोटि के धर्म हैं। तो पूर्व मीमांसकों की दृष्टि इसमें है भूतम भव्याय, उत्तर मीमांसकों की दृष्टि है भव्यम भूताय। एक दूसरे के विपरीत और बीच का समन्वय का मार्ग भी है। पूर्व मीमांसक कहते हैं भूतम भव्याय, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि जो पदार्थ हैं इनका नाम भूत है। भूत माने सिद्ध, ये भव्य के लिए अर्थात यज्ञ के लिए हैं। इन सब भूत सिद्ध पदार्थों का उपयोग और विनियोग यज्ञ के लिए है। महाभारत में पूरा अध्याय है। भगवान ने जो सृष्टि की संरचना की है वह एक प्रकार से यज्ञ की सिद्धि के लिए की है। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, यह जो मंत्र है इसके आधार पर सूत्र शैली में अगर हम यज्ञ को परिभाषित करते हैं तो द्रव्य और देवता के योग से यज्ञ की निष्पत्ति होती है। फिर मंत्र चाहिए, यजमान चाहिए, ये सब अतिरिक्त पदार्थ हैं। मुख्य रूप से द्रव्य और देवता। कस्मै देवाय, देव शब्द का प्रयोग किया गया। हविषा, तो यहाँ पर यजमान तो हवन सामग्री को प्रस्तुत करेगा। हविषा से द्रव्य का ग्रहण किया गया। तो देव और द्रव्य का संवेद स्वरूप ही यज्ञ होता है। तो भूतम भव्याय, यज्ञ की सिद्धि के लिए। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदसन्ति। इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में तृतीया श्रुति कहते हैं। तृतीया विभक्ति घटित श्रुति का नाम तृतीया श्रुति रख दिया। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, तृतीया विभक्ति घटित है, ब्राह्मणा विविदसन्ति। इसका मतलब हुआ कि यज्ञ दान तप इत्यादि जो हैं अगर निष्काम भाव से भगवदर्थ समुनिष्ठित हों तो उसे विविदिशा ब्रह्मवेदन की जिज्ञासा या ब्रह्मवेदन के लिए विचार की क्षमता का उदय होता है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम या भी कह सकते हैं। और कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। पावनानि मनीषिणाम, गीता के 18वें अध्याय में यज्ञ दान तप को पावन कहा गया। तो अंतःकरण का शोधक होता है, अर्थात ब्रह्म विचार की क्षमता, ब्रह्म विचार के अनुकूल बल और वेग का आधान यज्ञाचरण के द्वारा होता है। यह साध्य कोटि का सत्यम वद धर्मंचर ये सब। लेकिन प्रश्न उठता है कि सिद्धि किससे होगी? तो इसीलिए कहा गया नोदना, चो के स्थान पर मैं नो बोल रहा हूँ, अर्थ एक ही है। नोदना लक्षण धर्म है। पूर्व मीमांसा की यह परिभाषा है। नोदना प्रेरणा
माने वेदादि शास्त्र सम्मत जो विधि निषेध उनका अनुपालन धर्म है। और फल की दृष्टि से वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने कहा यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म। अब यहाँ दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। वहाँ है यतः यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, यतः पद की पूर्ति होनी चाहिए। यतः के पीछे जो अभिप्राय सन्निहित है, यतः किससे कस्मात जब कहेंगे तब उत्तर क्या देंगे, तो नोदना पद के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। नो चो अर्थ एक ही होता है, नोदना पद के द्वारा उसकी पूर्ति होती है। और अर्थ शब्द कहा गया पूर्व मीमांसा में, लक्षण अर्थ, अर्थ की पूर्ति अभ्युदय निश्चय से हो जाती। यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म में अर्थ जो कहा गया मीमांसा सूत्र में, उसकी पूर्ति अपेक्षित भाव की सिद्धि हो जाती है अभ्युदय निश्चय से। तो ये जो फल कहा गया और यतः कहा गया, तो यतः पद को अपेक्षित है कहाँ से, तो वह कहा गया वेदादि शास्त्रों के द्वारा। तो वेदादि शास्त्र के द्वारा सिद्ध अभ्युदय और निश्चयस की सिद्धि में प्रयुक्त और विनियुक्त जो यज्ञ दान तप इत्यादि उनका नाम धर्म है। साध्य कोटि के, अनुष्ठेय कोटि के या भव्य कोटि के धर्म का लक्षण यह बताया गया। अब दोनों अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य या परिग्रह के द्वारा जगत का धारण होता है, नहीं तो विप्लव हो जाए। इसलिए महाभारत में एक अध्याय दिया गया और पद्म पुराण का एक वचन है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अंग्रेजी में कभी हमने पढ़ा था 8वीं कक्षा में, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार दूसरों से हमें अपने प्रति अपेक्षित है, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करें। इसी को भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो महाभारत में कहा गया एक नंबर का जो हिंसक है वो भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। मेरी न कोई हिंसा कर दे, शेर भी सोचता है मेरी हिंसा न कर दे, मेरी पत्नी और बच्चों की हिंसा न कर दे कोई। एक नंबर का जो झूठ बोलने वाला है वो भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की ही अपेक्षा रखता है। एक नंबर का जो चोर है वो भी दूसरों से अपने प्रति अचौरी की भावना रखता है। एक नंबर का जो व्यभिचारी है वो भी दूसरों से अपने प्रति संयम ब्रह्मचर्य की अपेक्षा रखता है। एक नंबर का जो संग्रही परिग्रही है वो भी सोचता है कि मैंने जो लूट के धन इकट्ठा किया है कोई ऐसे लुटेरे से पाला न पड़ जाए कि हमारा लूटा हुआ धन लेट जाए। इसका मतलब स्वभाव से अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य या परिग्रह विधि की सीमा में अगर हम इनका पालन करते हैं तो धारण होता ही है। एक दूसरे कम शोषक न बन के पोषक बन जाते हैं, इसलिए इनका भी नाम धर्म है। तो भव्य कोटि का भी धर्म हो गया और भूत कोटि का भी धर्म हो गया। और अंत में भूत कोटि के जो पदार्थ हैं पृथ्वी आदि, क्योंकि पूर्व मीमांसकों में यह भी मान्यता है न कदाचित अनिदृशम जगत, वो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं मानते पूर्व मीमांसक। अगर उत्पत्ति मानेंगे तो ईश्वर हठात मानने के लिए बाध्य होंगे, कोई न कोई सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिमान होगा, वही तो निमित्त कारण बन सकता है। जानाति क्षति करोति, ज्ञानवान प्रयत्नवान इच्छावान होगा तब करता होगा। ईश्वर से बचने के लिए, ईश्वर से बचना क्यों चाहते पूर्व मीमांसक, ईश्वर के नाम पर जीवन में प्रमाद न पले। दो प्रमाद के दो हेतु हैं आजकल सनातनियों के यहाँ विशेषकर, प्रारब्ध और परमात्मा। ये प्रमादी बना देते हैं व्यक्ति को। अगर व्यक्ति जागरूक नहीं है तो ईश्वर के नाम पर बहुत प्रमाद पलता है, और प्रारब्ध के नाम पर हाथ पे हाथ लेकर व्यक्ति बैठे रहते हैं। इसीलिए वहाँ पर
कहा गया कि पूर्व मीमांसकों ने कहा, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी, हम ईश्वर को मानेंगे ही नहीं। तो यज्ञ इत्यादि में प्रत्यवाय विस्फोट अगर विधि का अतिक्रमण हुआ तो घातक फल मिलेगा। इसलिए अप्रमत्तेन वेधव्य, अप्रमत्तता, जीवन में प्रमाद शून्यता की निष्पत्ति के लिए पूर्व मीमांसकों ने कहा कि कर्मकांड में भूल हुई तो कोई बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। अत्यंत जागरूक रहकर ईश्वर के नाम पर भी प्रमाद का परिचय मत देना। तो ईश्वर के निराकरण में लक्ष्य न होने पर भी जीवन में ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले, इस भावना से न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। उनके यहाँ खंड प्रलय होता है, महाप्रलय नहीं होता। जगत जो के त्यों बना रहता है। पार्थिव प्रपंच में कुछ विकृति आ गई, किसी का विलोप हो गया, प्राणी कुछ विकृत हो गए, लेकिन सृष्टि की संरचना और महाप्रलय की धारणा पूर्व मीमांसकों के यहाँ नहीं। तो उनके यहाँ जो ईश्वर परक वचन वेदों में, आखिर वेद को तो मानता ही है, वेदों के शिरोभाग का नाम भी तो वेद ही है। वेदों का शिरोभाग भी स्वाध्यायोध्येतव्य है। स्वाध्यायोध्येतव्य, इस श्रुति के अनुसार स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वशाखा का वेद। स्वाध्याय में यह जो स्व है, अपनी शाखा के वेद का नाम यहाँ पर स्वाध्याय है। और शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो 5 नियम हैं, उसमें स्वाध्याय जप के अर्थ में भी आता है। जप, क्योंकि स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, या योग दर्शन ने माना, तो जप के द्वारा देवता की सिद्धि होती है। स्वाध्याय शब्द वहाँ पर वेद पाठ के लिए भी कर सकते हैं, मुख्य रूप से जप के लिए। स्वाध्यायोध्येतव्य, यह जो श्रुति है, यहाँ जो स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया है अपनी शाखा के वेद के लिए। तो स्वाध्याय, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो शाखा का जब अध्ययन करेंगे तो शाखा का जो शिरोभाग है उसी का नाम उपनिषद होगा। जैसे यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। जिन मंत्रों का विनियोग कर्म में नहीं होता उन मंत्रों को उपनिषद कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने ईशावास्यम आदि मंत्रों की व्याख्या की, लेकिन पहले उन्होंने यह भाव व्यक्त किया कि ये मंत्र जो हैं ये कर्मों में अविनियुक्त होने के कारण उपनिषद हैं। फिर एक पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया, कभी कभी ऐसा होता है कि विनियोजक वचन तो श्रुति में नहीं है, लेकिन कर्म का विनियोग हो जाता है, तो प्रसंग के बल पर विनियोग की कल्पना कर ली जाती है। इसका उत्तर शंकराचार्य जी ने दिया, जिस स्तर के आत्म तत्व का वर्णन इन मंत्रों के माध्यम से हुआ है, उस स्तर का आत्म तत्व कर्मों में प्रयुक्त विनियुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि असंसारी अकर्ता अभोक्ता अविक्रिय विज्ञान घन है वह। इसलिए फलबल कल्प्य दृष्टि से भी इन मंत्रों को हम उपनिषद ही मान सकते हैं, और इनका विनियोग है नहीं कर्मों में। इसलिए एक बहुत विचित्र बात है, नासदी सूक्तम है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, केवल 7 मंत्र हैं। हमारे यहाँ सृष्टि व्याख्या बहुत विस्तृत प्रकाशित है, लेकिन विचित्र बात है कि जहाँ नासदी सूक्तम के 7 मंत्र हैं, उससे पहले कर्म में उनका विनियोग है। इसलिए उपनिषद संज्ञा उनकी नहीं हो सकी। पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो भी हमारी ओर आकृष्ट हैं, वो नासदी सूक्तम को बहुत महत्व देते हैं सृष्टि की संरचना का विज्ञान प्राप्त करने में, और अर्थ भी बहुत ऊंचा है। लेकिन श्रुति ने स्वयं उन 7 मंत्रों का विनियोग कर्म में माना है, इसलिए उनकी उपनिषद संज्ञा नहीं हो सकी। प्रसंग की दृष्टि से उपनिषद संज्ञा नहीं हो सकी, अर्थ की दृष्टि से वो सृष्टि संरचना के रहस्य को बताते हैं। तो उपनिषद कल्प तो हैं, साक्षात उपनिषद नहीं है। तो हमने ये बताया कि स्वाध्याय का अर्थ हो गया अपनी शाखा का वेद। तो मुक्तिकोपनिषद में लिखा है कि 1180 वेद की शाखाएं,
और शीतोपनिषद के अनुसार 1135 शाखाएँ हैं और सूत पुराण सूत संहिता के अनुसार 1131 शाखाएँ हैं। महाभाष्यकार व्याकरण महाभाष्यकार के अनुसार 1131 हैं। 1131, 1135, 1180 3 प्रकार के वचन हमारे पास वेद शाखा को लेकर प्राप्त हैं। तो कम से कम 1131, अधिक से अधिक 1180 वेद की शाखाएं। तो मुक्तिकोपनिषद में आया है जितनी शाखाएं हैं उतनी उपनिषद होनी चाहिए। एक एक शाखा से संबद्ध एक एक उपनिषद आजकल लुप्त हैं। 108 हैं, चौखम्बा ने कुछ इधर और संकलन किया 165 या कुछ ऐसे। 108 पूर्वोत्तर के भेद से 120 उपनिषदें होनी चाहिए। 1180 या 1131 वो सब आज कालक्रम से विलुप्त हैं। तो जब अपनी शाखा का वेद पढ़ेगा कोई तो उपनिषद का भी अध्ययन करना पड़ेगा। उपनिषद का अध्ययन करेगा तो ईश्वर की सिद्धि होगी ही, आत्मा के कर्तृत्व अभोक्तृत्व का विज्ञान होगा ही। इस पर पूर्व मीमांसक कहते हैं ईश्वर परक जो वचन हैं वे देवता की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं, न कि देवता की सिद्धि में। एक चीज है, राजा बेटा जैसे कह देते हैं तो सिद्धि तो हो जाएगी महाराज। हाँ, जिस किसी की स्तुति में प्रयुक्त है तो स्तुत्य तो है। ऐसा है ना कि अर्थवाद वो मानते हैं, भूतार्थवाद नहीं मानते। भूतार्थवाद जो होता है उसमें निंदा भी निंदक की निंदा में प्रयुक्त और विनियुक्त होती है। भूतार्थवाद के अतिरिक्त स्थल में अगर निंदा हो तो नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम। निंद की निंदा में निंदा का तात्पर्य न होकर विधिष्ठित अर्थ की प्रशंसा में निंदा का तात्पर्य होता है। लेकिन भूतार्थवाद में मृत्यो स मृत्युमाप्नोति या ये नानेव पश्यति, ये भूतार्थवाद है। भूतार्थवाद में निंदा निंदा में ही प्रयुक्त और विनियुक्त है। जैसे अब भूतार्थवाद नहीं है, ये कालिदास हैं, या इनके समान भी कोई हो सकता है क्या? इनके समान भी कोई पंडित हो सकता है क्या? दूसरे पंडित की पगड़ी उछालने में इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। इस वाक्य का तात्पर्य सम्मुख व्यक्ति की प्रशंसा में है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं कि अर्थवाद है। अर्थात जैसे किसी बेटे को कहा शाबाश मेरे शेर, या ये तो आग है, आग तेजस्वी व्यक्ति को। तेजस्वी व्यक्ति अग्नि तो नहीं है, हाँ अर्थवाद है, गौण प्रयोग है। तो वो कहते हैं देवता की स्तुति में ईश्वर परक वचन प्रयुक्त और विनियुक्त हैं, वस्तुतः ईश्वर नहीं है पूर्व मीमांसक। और देवता भी उनके यहाँ यास्क जी ने जो निरुक्त की रचना की उसके अनुसार तो देवता विग्रहवती होते हैं। देवता शब्द स्त्रीलिंग में ले जाते हैं संस्कृत वाले, हम लोग पुल्लिंग में ले जाते हैं हिंदी में। तो देवता विग्रहवान होते या विग्रहवती होते हैं, ये यास्क मुनि। लेकिन कट्टर जो मीमांसक हैं, वेद के द्वारा जिस शब्द से देवता इंगित होते हैं वो शब्द मात्र ही देवता है, विग्रह युक्त नहीं है। जैसे इंद्र कहेंगे इंद्राय स्वाहा, यहाँ जो इंद्र पद का प्रयोग किया गया वह शब्द ही वैदिक शब्द में वह क्षमता है कि वो निर्वाह कर दे, फल की सिद्धि में वो प्रयुक्त और विनियुक्त हो जाए। शब्दातिरिक्त मंत्रगत जो देवता का नाम है तदतिरिक्त कोई देवता का अस्तित्व भी पूर्व मीमांसक नहीं मानते। अब जब न कदाचित अनिर्दिशम जगत कहते हैं तो पृथ्वी पानी वनस्पति इत्यादि क्यों, तो वो कहते हैं जो भूत माने सिद्ध, पंचभूत में भी तो भूत शब्द है ना, भूत शब्द का अर्थ होता है सिद्ध। हम लोग जो किसी अधोगति प्राप्त जीव के लिए भूत शब्द का प्रयोग करते हैं वो भूत शब्द भी भावार्थक है, माने कल्पना नहीं, भूत डराने के लिए नहीं है। योनि विशेष कर्म विपाक के फलस्वरूप वहाँ भूत शब्द भी सिद्धार्थ में ही प्रयुक्त है। पंचभूत में भूत शब्द सिद्धार्थक है ही। जो कुछ पदार्थ है सिद्ध, तो सृष्टि परक जो श्रुतियाँ हैं उनका तात्पर्य
द्रव्य की प्रशंसा में सन्निहित है, यज्ञ की सिद्धि में इन पदार्थों का उपयोग और विनियोग है, वो ये कहते हैं। इस प्रकार से पूर्व मीमांसकों की धारणा है। पूर्व मीमांसकों के अनुसार यज्ञ इत्यादि अनुष्ठेय कोटि के, भाव्य कोटि के पदार्थ हैं। लेकिन अंत में होता है कि आखिर कर्ता तो भोक्ता होगा ना, तो कर्ता के द्वारा जो कर्म यज्ञादि का संपादन हुआ, कर्म का उत्कर्ष अधिक होगा या कर्ता का अधिक होगा? और कर्म किसके लिए होगा? फल के लिए। फल का भोक्ता कौन होगा? जीव होगा। ऐसी स्थिति में क्या मानना चाहिए? तो वेदांती फिर कहते हैं कि जो कुछ अचित पदार्थ होता है वो अचित के लिए नहीं होता, परार्थ होता है। सांख्यवादी भी कहते हैं पर माने पुरुष, परार्थ अचित वस्तु की सत्ता परार्थ होती है। चटाई चटाई के लिए नहीं, खटाई खटाई के लिए नहीं, मलाई मलाई के लिए नहीं, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, जल जल के लिए नहीं, तेज तेज के लिए नहीं, वायु वायु के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं, भोजन भोजन के लिए नहीं। ये सब चेतन के शेष हैं। ऐसी स्थिति में भूत का विनियोग कर्म में कर दीजिए, यज्ञ में कर दीजिए, लेकिन उस यज्ञ का विनियोग होगा फल में। फल का भोक्ता कौन होगा और कर्म का कर्ता कौन होगा? तो जो कर्ता होता है, भोक्ता होता है, वो कर्म और फल दोनों से उत्कृष्ट होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर फिर वो जो भव्य है, भव्य माने अनुष्ठेय, अनुष्ठान के द्वारा सिद्ध यागादि, उसका प्रयोग और विनियोग हो जाता है उपभोक्ता जीव में। और अंत में यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, यज्ञादि का के फल का अनुसंधान न करें तब अपने आप में यज्ञादि अंतःकरण का शोधक होकर ब्रह्म विचार के अनुकूल बल का आधायक हो जाता है। ये उत्तर मीमांसकों का कहना है। तो फिर भव्य का विनियोग भूत में हो गया। भूत का विनियोग पहले भव्य में होता है और भव्य का विनियोग अंत में तदर्थ भगवदर्थ आत्मा की दृष्टि से फिर भूत में हो जाता है। यह हुआ। तो धर्म के दो भेद हो गए, भव्य कोटि का धर्म और भूत कोटि का धर्म, और दोनों में सामंजस्य भी हो गया। बस। और